हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हो आप सभी लोग? आई होप सभी बढ़िया होंगे। और जैसा कि आप अब लोगों को सभी को पता ही है, अब 2 दिन बचे हैं एग्ज़ाम में, 2 या 3 दिन। 21 को SBI क्लर्क मेंस है और 22 को मेरा RRB PO है। तो उसी के रिगार्डिंग कल मैंने मेंस का मॉक लगाया था, एक उसकी वीडियो अपलोड की थी, तो मैं अल्टरनेट डेज पर लगा रहा हूँ। आज मैंने एक RRB PO का लगाया है ओली बोर्ड पे, मॉक नंबर 1 देख सकते हो आप, ये पहला ही मॉक है इधर। तो इसमें मेरे अटैम्प्ट थे 66 और जिसमें 65 मेरे सही है, एक गलत हुआ, तो 64.75 स्कोर है। रैंक देख सकते हो आप, लगभग 1,35,000 एस्पिरेंट ने अटैम्प्ट किया, 600 रैंक है मेरी। और ओवरऑल बात करें अगर हम, रीजनिंग में मेरी 98 परसेंटाइल है, क्वांट में 93, तो ओवरऑल 99.6 परसेंटाइल है, जो कि काफ़ी अच्छी है। क्योंकि प्री की क्लास मेरे लास्ट याद भी नहीं, IBPS PO के बाद मैंने प्री का कुछ नहीं किया, बस ये जितना भी है बस प्रैक्टिस के उस पर है। तो मैंने बस आज डायरेक्ट मॉक लगाया, मैं कहा जिससे 1-2 मॉक लगा लो एग्ज़ाम से पहले। आप लोग बताइएगा आपका क्या स्कोर रहा। चलिए अब हम बात करें सॉल्यूशन की, मैं वो आपको दिखाता हूँ। यही सेम मॉक कल संजय सर ने भी अटैम्प्ट किया था लाइव, उसमें उनके थे 39 से ही हुए थे रीजनिंग में, और मेरे हुए 35। एक मेरा गलत हुआ, मतलब गलत नहीं, जो मैं कहता हूँ मैंने छोड़ दिया, ये था वो ब्लड रिलेशन, जो कि मुझे थोड़ा सा लेंदी लगा, तो मैंने इस पर ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं किया अपना। और अगर हम बात करें तो एक ही मेरा गलत हुआ है पूरे उसमें, और ये भी पता नहीं मैंने क्या, मतलब सही बनाने के बाद पजल जल्दी में गलत कर दिया। मैंने नंबर के उससे गिन लिया, पर ये OD1 के उससे था, कुछ शायद ऐसा गैप के बीच पे था, ओड एंड आउट। तो अगर हम ओवरऑल बात करें तो रीजनिंग का सेक्शन अच्छा खासा था। एक ही पजल देख सकते हो, डेजिग्नेशन बेस थी, ये मैंने बनाई। उसके बाद इस पर 4-5 क्वेश्चन थे। फिर उसके बाद हम बात करें, एक पजल ये थी कि इसमें 7 पर्सन थे और वो टाइप ऑफ म्यूज़िक पसंद करते थे अलग अलग, तो ये भी वेरिएबल बेस थी, एक मैंने ये बनाई। फिर 4-5 क्वेश्चन डिकोडिंग के थे, वो तो सभी कर सकते हैं, हाँ थोड़े लेंथी है पर फिर भी आप कर सकोगे। फिर उसके बाद अगर हम बात करें 3-4 क्वेश्चन इनइक्वालिटी के थे, अगर मैं बात करूं देख लो, और 3-4 सिलोजिज्म के। फिर उसके बाद एक ये पज़ल थी जिसमें 7 फ्लोर थे, और ये मतलब संजय सर भी इसमें उन्होंने भी 2 बार गलत करके तीसरी बार बनाई। ये पज़ल मुझे बहुत अजीब थी थोड़ी, भाई सब नई थी मेरे लिए भी, कि 3 ही तरीके के वो है, MPSC, UPSC और SSC एस्पिरेंट, और ना तो एडजेसेंट फ्लोर पे बैठते और ना सेम पे, कुछ ऐसा सही था, कुछ थोड़ी सी कन्फ्यूजिंग थी। इसमें मैंने बिल्कुल सोल्व कर दी, पर ये गलत लगा दिया, मतलब पता नहीं वो मैंने नंबर के बेस पे कर दिया डिफरेंस, और उन्होंने वो SSC और UPSC वगैरह इनके बेस पे लगाया था। फिर अगर हम उसके बाद बात करें, एक पज़ल ये थी जिसमें 14 पीपल बैठे थे, रो 1 रो 2 में एक दूसरे को फेस करके, ये बनाई। तो देख सकते हो 4 तो पज़ल हो ही गई ऊपर ही, और अच्छी लेंदी पज़ल थी। उसके बाद एक ये डायरेक्शन डिस्टेंस था, नहीं ये भी पज़ल ही थी, डायरेक्शन डिस्टेंस नहीं, ये भी एक पज़ल ही थी, ये सबसे ईजी थी, इसलिए इस पर 3 क्वेश्चन थे। फिर एक वर्ड फॉर्मेशन, फिर लास्ट में ये था एक डायरेक्शन डिस्टेंस हम बात करें। फिर एक मैंने बनाया नहीं, तो ओवरऑल अगर बात करें 4 मैंने स्किप किए, 36 अटैम्प्ट किए रीजनिंग में, और एक मेरा गलत हो गया। और ये भी मेरा हो गया था, मतलब मेरा वर्ड बन रहा था इससे मेल्ट, और मैंने देखा फिर जब बच्चों का सोल्व कर लिया, मेल्ट ही एक वर्ड था, पर मैं फिर भी इसमें यार थोड़ा कन्फ्यूजिंग रहता हूँ कि क्या पता एक से ज़्यादा वर्ड हो मुझे ना पता हो, तो इसलिए मैं मीनिंगफुल अटैम्प्ट नहीं करता। फिर अगर हम बात करें मैथ की, स्टार्टिंग में 4-5 क्वेश्चन क्वाड्रेटिक के थे। फिर ये नंबर सीरीज थी जो कि मुझे ठीक ठाक लगी, मतलब थोड़ी सी कन्फ्यूजिंग थी। 4-5 क्वेश्चन स्टार्टिंग में ही थे, 8 क्वेश्चन तो स्पीड मैथ के थे जो मैंने कर लिए। फिर एक कैसलेट थी जो मैंने सोल्व की, ये कन्फ्यूजिंग थी थोड़ी, क्योंकि थोड़ी मतलब ओड वैल्यू ज़्यादा थी, मतलब 10 की फॉर्म में नहीं थी, तो थोड़ी अलग सी थी। एक कैसलेट सोल्व की मैंने, इस पे 5 क्वेश्चन थे। फिर इसके बाद स्पीड मैथ के क्वेश्चन, और अगर मैं आपको दिखाऊं कि एक देखो मैंने छोड़ भी दिया स्पीड मैथ जल्दी में, ये मैं आपको बताऊं, एक क्वेश्चन मैंने सीधा डायरेक्ट इससे स्टार्ट कर दिया जल्दी में, तो 4-5 ये थे। फिर उसके बाद अगर हम बात करें, एक ये अर्थमेटिक का क्वेश्चन था, कॉस्ट प्राइस और उसके ऊपर था एक। फिर उसके बाद बात करें हम DI की, एक ये DI था जिसमें ऑनलाइन और ऑफलाइन बुकिंग करते थे, जो ट्रैवल करते हैं वो टिकट बुक करते थे ऑनलाइन या ऑफलाइन दोनों, तो उनका पीपल का
टुगेदर दिया हुआ था और ऑफलाइन का दिया हुआ था, तो उसमें से माइनस करके ये निकालना था। देख सकते हो आप, ये मैंने किया। एक क्वेश्चन रहता है लेंदी, तो आपको अगर करना है तो कर सकते हो, नहीं तो आप स्किप भी कर सकते हो उसे। फिर एक ये था अर्थमेटिक, ये मैंने नहीं किया। फिर एक ये एवरेज वाला था, ये किया सिंपल। फिर एक और DI था, इसमें क्या बोल रहा था, एप्पल और ऑरेंजेस के बीच का डिफरेंस था और एप्पल की परसेंटेज थी। तो ये आपको थोड़ा सा डिकोड करना था, जिसमें डिकोड ज़्यादा होगा उसके क्वेश्चन ईजी होंगे। देख सकते हो आप, क्वेश्चन इसके ईजी थे। ये DI किया मैंने एक, और एक लास्ट में एक और, ये मतलब इसमें क्या नाम दूँ, मार्क्स वाला ही कुछ ऐसे ही बोल सकते हो आप, रेशो का ही बोल सकते हो क्वेश्चन। तो ओवरऑल मैंने 30 अटैम्प्ट मैथ में किए, जिसमें मेरे 30 सही है और 36 मैंने रीजनिंग में किए। एक गलत हुआ, वो भी मैंने तब जल्दी में लगाया मैंने, और एक मैंने लगाया मीनिंगफुल, पर फिर भी ठीक है, मतलब 65 मार्क्स काफ़ी है। और मेन तो परसेंटाइल है कि 99.6, वो भी 1.5 लाख बच्चों में, तो मैं काफ़ी सेटिस्फाई हूँ। आप लोग बताइएगा कि आपका क्या स्कोर रहा। ओलिव बोर्ड का ये टेस्ट नंबर 1 है। अगर आप लोगों ने अटेम्प्ट किया होगा, क्या स्कोर रहा और आपको किस चीज़ में प्रॉब्लम आ रही, अगर कुछ आ रही तो आप मेरे से डिस्कस कर सकते हो। कमेंट में नहीं, डिस्क्रिप्शन में मैंने अपनी टेलीग्राम ID पिन कर दी है, तो आप मुझे मैसेज कर सकते हो अगर कुछ भी जानना हो, और कुछ सजेशन हो वो बता सकते हो। और आप लोग बताइएगा कि क्या आपका स्कोर रहा, कैसे आपकी प्रैक्टिस कर लिए, और किस डेट को आपका एग्ज़ाम है, किस शिफ्ट में, वो भी बताइएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, जिससे मैं थोड़ा सा फ्री होकर आराम से फिर फुल एनालिसिस वगैरह डाल सकूँ। ये एक बार ये पेपर दे दूँ मैं SBI क्लर्क, फिर IBPS क्लर्क मेंस के लिए, RRB क्लर्क के लिए मैं रफ सीट के साथ पूरे प्रॉपर टेस्ट अटैम्प्ट करूँगा, वो अपलोड करूँगा। तो उसके लिए चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हो। थैंक यू सो मच।